तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और एक्सप्लेन फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं क्लास 10th साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन वेरी आईएमपी क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको यह सिखाने वाला हूं कि पाचन तंत्र का चित्र कैसे बनाते हैं। तो ले आइए आपकी पेंसिल, रबर और कॉपी, शुरू करते हैं। आप मेरे साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए होता क्या है, हमको डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक नाक से जाने वाला रास्ता बताना है और एक मुंह से जाने वाला रास्ता। तो दो रास्ते आप इस तरीके से बना दीजिए कि ये नाक से जाने वाला रास्ता और ये रास्ता है मुंह से जाने वाला, और इन दोनों को आपको जो है अटैच कर देना है और इसको इस तरीके से आपको नीचे तक मिलाकर लाना है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों रेखाओं को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है और यहां से डी जैसा स्ट्रक्चर आपको बना देना है, आधा डी जैसा बना हुआ हो। उसके बाद ये करना है कि आपको यहां से इसको कंप्लीट करते हुए ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है कि आपको लगभग ऐसा लगेगा कि आम जैसी संरचना, खाने वाला जो आम होता है वैसी कुछ संरचना जाती हुई दिखे। और उसके बाद यहां पर आपको एक यू आकार की नली बना देना है। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि दो रास्ते आपको स्टार्ट में बनाना है, एक नाक से जाने वाला रास्ता, एक मुंह से जाने वाला रास्ता, और ये दोनों रास्ते मिलकर एक पाइप के रूप में नीचे तक आते हैं। और उसके बाद आपको डी जैसा स्ट्रक्चर बनाना है और उसको इस तरफ से कवर करते हुए, यहां से एंड करते हुए यू आकार की एक नलिका बना देना है। और इतने में आपका जो है अमाशय तक का हिस्सा तैयार हो गया है। और अमाशय के पास आपको सामने की तरफ एक गोल मुंह वाला त्रिकोण बनाना है। मैं बता देता हूं किस तरीके से। ऐसे करके इसको नीचे लाना है और एक त्रिभुजाकार आकृति बनाना है। ध्यान रखिए इसमें जो है इसके जो कोने होते हैं वो गोल होना चाहिए, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये हमारे शरीर का लीवर वाला भाग होता है। और इसके पीछे से आपको एक कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे कि वो जो यहाँ से उठते हुए सांप की तरह उठे और उसका फन जो है नीचे लटका हुआ है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है वो पित्ताशय कहलाता है। और यहां से कुछ एक दो नलिकाएं आप जोड़ के बता सकते हो। इसके बाद क्या करना है कि जो यू आकार की आपने नली बनाई थी ना दोस्तों, यू आकार की नली के पास से आपको एक पत्ती जैसा स्ट्रक्चर बना देना है, जैसे कि एक चपटी पत्ती रखी हुई है, और उसके अंदर जो है आपको जलेबी जैसा स्ट्रक्चर बना देना है, बहुत सारा पूरा एंड तक। तो देखिए जलेबी जैसा स्ट्रक्चर बनाने पर ही वो जो है यकृत जैसा दिखने लगा है। ये वाला अंग यकृत कहलाता है। तो मैं आपको अंग भी याद कराते जाता हूं। अमाशय के ठीक सामने एक अंग है यकृत, उसके पीछे पित्ताशय, और इसके नीचे वाला हिस्सा जो पत्ती जैसा बनाया अपन ने उसे कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय के ठीक नीचे हमको जो है बड़ी आंत वाला हिस्सा बनाना है, जिसको इंटेस्टाइन भी कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन बनाना बहुत ही आसान है। आपको इस तरीके से आधे सी वाले छल्ले जो है बनाते जाना है। ऐसी संरचना बनाना आपको बचपन से ही आती है, आप बना सकते हैं। और इसको इस तरफ से जो है हम नीचे की तरफ लाएंगे। तो देखिए इतना करना आपको आ जाएगा। इसके बाद के ठीक सामने भी आपको जो है इतना ही करना है, लेकिन थोड़ी सी छोटी दीवार बनेगी, इतना। इसके बाद की स्टेप बनाना और भी आसान है, क्योंकि आपको इसकी केवल कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए आप क्या कर देंगे, इसके सामने ठीक इस तरीके के छल्ले जो है आप बनाते जाइए। जब यहां पे एंड पे पहुंच जाएंगे तो आपको जो है छोटी सी जो है नलिकाकार संरचना बनानी है, और उस संरचना को क्या कहते हैं ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहिए और आपको इतनी ही आसानी से ये बनाना आ भी जाएगा। देखते हैं इस तरफ भी अगर हम इसकी कॉपी करते हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। उस तरफ वाला हिस्सा मैंने छोटा इसलिए बनाया है क्योंकि वो वहां पर जाने के बाद थोड़ा सा मुड़ जाता है इस तरीके से। एक बार मुड़ने के बाद वो फिर से एक बार मुड़ता है, तो आपको इस तरीके से गोल घुमाना है और उसको नीचे की तरफ लाना है, और नीचे की तरफ लाते हुए यहां पर एक गोला बना देना है। तो सर बड़ी आंत तो हो गई, छोटी आंत कहां पर जाएगी। छोटी आंत आपको मैं बता देता हूं। जो आपने यू आकार की जो नलिका बनाई थी, वो नलिका जो है बड़ी आंत में इस तरीके से अंदर की तरफ जाती है, और यहां पर जो बीच की जगह बनती है, इस बीच की जगह पर ही छोटी आंत स्थित होती है। छोटी आंत को आपको गुच्छेदार नलिका के रूप में बताना पड़ता है। तो मैं आपको उसकी ट्रिक बताता हूं, घबराना नहीं है। आप उसको उतने ही अच्छे से बना पाएंगे जितना मैं आपको बोर्ड पर बता रहा हूं। तो आपको इसको बनाने के लिए इस तरीके से जो है लाइनें ले जानी है, दो दो लाइनें, और उसको एक दूसरे के ऊपर लपेटी हुई ना बताते हुए इस तरीके से जो है जैसे माला टंगाते हैं वैसा बता सकते हैं। डिजाइन एक जैसे बनाने के लिए आपको कोई भी चिंता करना नहीं है। आप ऐसा बताइए कि दो दो लाइनों को आप इस तरीके से मैनेज करिए कि आपको दिखने में ऐसा लगे कि जो एक ही पाइप जो है अलग अलग तरीके से या अलग अलग जगह पर किस तरीके से उलझा हुआ है।
और आपका जो है छोटी आंत का स्ट्रक्चर इस तरीके से तैयार हो जाता है। तो देखिए चित्र में देखकर आपको अलग ही समझ में आ रहा है कि बड़ी आंत के बीच में कुछ पतले आकार का पाइप इस तरीके से उलझा हुआ है कि वो छोटी आंत के जैसा दिख रहा है। अब इसमें अगर आपको थोड़ी सी डिटेलिंग करना है तो आप जो है इसके अंदर इस तरीके से जो छोटे छोटे ब्रैकेट जैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आपका डायग्राम और भी जो है इंटरेस्टिंग दिखने लग जाएगा। तो लीजिए आपका पाचन तंत्र तैयार हो गया है बिल्कुल आसान सी स्टेप में। तो जितनी आसान तरीके से ये आपको डायग्राम बनाना आएगा उतनी आसान तरीके से मैं आपको इसके नाम भी याद करा देने वाला हूं। और आज के बाद आपको यही बोलना है कि हमको पाचन तंत्र आता है, क्योंकि आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा है और आपको याद हो ही जाएगा। तो देखिए जैसा सबसे पहले हमने कहा था, जो ऊपर वाली नलिका है इसे हम कहेंगे नासा गुहिका। गुहिका का मतलब होता है नली, तो नासा से जाने वाली, नाक से जाने वाली नली को हम कहेंगे नासा गुहिका। और उसके बाद जो मुंह वाला जो हिस्सा है इसको हम कहेंगे मुख गुहिका। नासा गुहिका को इंग्लिश में नेजल कैविटी कहेंगे, मुख गुहिका को इंग्लिश में ओरल कैविटी या माउथ कैविटी कह सकते हैं। ये दोनों ही नलिका जहां पर जाकर मिल जाती है उसे हम भोजन नली कहने लग जाते हैं। और भोजन नली को आप जो है फूड पाइप इंग्लिश में कहते हैं, और इसका एक साइंटिफिक वर्ड भी है, इसोफेगस भी बोलते हैं। ये भोजन नलिका नीचे जाकर एक बड़े स्ट्रक्चर में खुलती है। इस बड़े हिस्से को ही तो अमाशय कहते हैं। दोस्तों आपने अमाशय का नाम तो खूब सुना होगा, आपके टीचर ने मार मार के आपको सिखाया होगा। अमाशय के ठीक सामने जो अंग आते हैं, जिसमें से हमने एक त्रिभुजाकार अंग देखा था, आप इसको जो है पेंसिल से ब्लैकिश कर सकते हैं तो अलग ही दिखने लग जाएगा। पित्ताशय को छोड़ के बाकी सारे हिस्सा ब्लैकिश कर दीजिए तो आपका जो है यकृत वाला हिस्सा जो है अलग ही दिखने लगेगा। इसे कहते हैं यकृत। और सामान्य बोलचाल में हम इंग्लिश वर्ड याद रखते हैं जिसको लीवर के नाम से जानते हैं। लीवर से ही जुड़ा उसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसे पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय को ही इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहते हैं। दोस्तों ये दोनों ही अंग जो है आपके पाचन में बहुत सहायता करते हैं, क्योंकि इनके अंदर से जो है जरूरी एंजाइम्स और अलग अलग जठररस जो होते हैं अमाशय में और आंत में जाकर आपके भोजन को पचाने में मदद करते हैं। आप अमाशय को थोड़ा सा और अगर डिजाइनदार बनाना चाहे तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिससे ये जो है 3D जैसा दिखने लग जाएगा। इसके बाद वाला जो हिस्सा आता है, जो हमने पत्ती जैसी संरचना बनाई थी, उसे कहते हैं अग्नाशय। क्या कहेंगे? अग्नाशय। अग्नाशय को इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियाज। और उसके नीचे केवल 2 ही हिस्से बचे हैं। ये वाला हिस्सा जो है इसे हम बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत को आप बृहदांत्र के नाम से भी जानते हैं, तो मैं आपके लिए लिख देता हूं बृहदांत्र। और उसके अंदर जो छोटी नलिकाकार संरचना है इसे ही हम जो है छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत को आप क्षुद्रांत्र के नाम से जानते हैं। तो बड़ी आंत के अंदर छोटी आंत। बड़ी आंत को इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन और छोटी आंत को इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और ये जो हमने छोटी नलिकाकार संरचना बनाई थी इसे अपेंडिक्स बोलते हैं। इंग्लिश में भी अपेंडिक्स, हिंदी में भी अपेंडिक्स। हिंदी में इसका एक क्लिष्ट वाला नाम है जिसको बोलते हैं कृमि रूपी अविशेषिका। तो आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसे हिंदी में भी अपेंडिक्स लिख देंगे तो चल जाएगा। और उसके बाद शरीर का वो हिस्सा जहां पर खाना पचने के बाद बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है उसे कहते हैं गुदा। और गुदा का इंग्लिश नेम होता है रहा नहीं जा रहा, तड़प ही ऐसी है ना, एनस। तो दोस्तों यहां पर आपका पूरा डायग्राम इजी स्टेप में बनके तैयार हो गया है। अगर आपको यह चित्र बनाना एक बार में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से शुरुआत से देखिए और स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ बनाते रहिए। और आ गया है तो प्लीज आप कमेंट में बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आपको हमारे वीडियो के थ्रू जो है पाचन तंत्र बनाना आ जाता है। तो आप जो चाहते हैं वो चित्र पूरा हो गया है, तो इसके साथ ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइंस के आपको और भी क्वेश्चन सीखना है तो यहाँ पर स्क्रीन पे अलग अलग टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, तो आप उन टॉपिक्स पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं और उन वीडियोस को देखते से ही याद कर पाएंगे। इस तरीके से तैयार किया गया है। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। हाय दोस्तों, आज आपको सिखाने वाले हैं हम क्या होता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का चित्र आप बनाना चाहते हो? बोलो हाय ना, बोलो हाय ना। महाकाल के आशीर्वाद से ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।